किसी काम के कंटिन्यूटी को या फिर निरंतरता को शो करना है तो हम कीप का इस्तेमाल करते हैं और कीप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब देखिए, जैसे हम डिफरेंट मॉडल्स के साथ जब हम कीप का यूज़ करते हैं तो वह क्या अर्थ देता है और उसको हम किस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं, उसका कैसे यूज़ किया जाता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट यूज़ है वो हमने लिया है कैन के साथ, मीन्स कैन कीप डूइंग। तो कैन कीप डूइंग इसका मतलब हुआ कि करते रह सकता हूँ या फिर करते रह सकना। अब जैसे यूज़ में देखिए कि वह बिना रुके 1 घंटे तक दौड़ते रह सकता है, यानी जो काम है वह जारी रख सकने की जो क्षमता है वो हम बता रहे हैं, यानी वह बिना रुके 1 घंटे तक दौड़ते रह सकता है। तो अब देखिए कैसे इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कैन कीप रनिंग फॉर एन आवर नॉन स्टॉप। ही कैन कीप रनिंग फॉर एन आवर नॉन स्टॉप। तो देखिए जो कीप का फॉर्म है, मॉडल के ठीक बाद हम कीप को बेस फॉर्म में रखते हैं, यानी इसमें यस या ईएस या फिर इसके जो अदर वर्ब फॉर्म्स हैं उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। सो ही कैन कीप रनिंग फॉर एन आवर नॉन स्टॉप। रनिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने इस्तेमाल किया। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं उतनी देर खड़े हुए नहीं रह सकता। अब उतनी देर खड़े हुए नहीं रह सकता हूँ, यानी ये जो खड़े रहने का काम है उसको उतनी देर वह जारी नहीं रख सकता, कंटिन्यू नहीं रख सकता। मीन्स आई कैन नॉट कीप स्टैंडिंग सो लॉन्ग। आई कैन नॉट कीप स्टैंडिंग सो लॉन्ग। तो देखिए कैन नॉट, उसके बाद से कीप का बेस फॉर्म आया और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आप भी इस तरह से यूज़ करेंगे, आई कैन नॉट कीप ऑन स्टैंडिंग सो लॉन्ग। सेकेंड यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड यूज़ है कुड कीप डूइंग। कुड कीप डूइंग मीन्स करते रह सकता था, यानी कोई काम को वह जारी रख सकता था। यह पास्ट की एबिलिटी है जो कि वह कंटिन्यू रख सकता था। तो पास्ट में अगर एबिलिटी शो करनी हो, अगर वह करते रह सकता था, तो इस फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह घंटों बोलते रह सकता था। तो पहले रह सकता था लेकिन अब वो काम नहीं कर सकता है। मीन्स ही कुड कीप स्पीकिंग फॉर आवर्स। ही कुड कीप स्पीकिंग फॉर आवर्स। तो कुड और उसके बाद से कीप की बेस फॉर्म, तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आती है तो उसके ठीक बाद जो हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं वह बेस फॉर्म में होती है। तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, स्पीकिंग फॉर आवर्स। ही कुड कीप स्पीकिंग फॉर आवर्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। विल बी एबल टू कीप डूइंग। विल बी एबल टू कीप डूइंग, यानी अगर आपको एबिलिटी शो करनी है और कब शो करनी है, फ्यूचर में, तो आप यूज़ करते हैं विल बी एबल टू। और विल बी एबल टू के बाद आता है वर्ब का बेस फॉर्म और उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम इतनी देर बैठे रह सकोगे। बैठे रह सकोगे यानी बैठने का जो काम है वह फ्यूचर में जारी होगा। तो बैठे रह सकोगे, विल यू बी एबल टू कीप सिटिंग सो लॉन्ग। विल यू बी एबल टू कीप सिटिंग सो लॉन्ग। एक और सेंटेंस लीजिए, यह कब तक काम करता रह सकेगा। यह कब तक काम करता रह सकेगा। इट मीन्स हाउ लॉन्ग विल इट बी एबल टू कीप वर्किंग। हाउ लॉन्ग विल इट बी एबल टू कीप वर्किंग। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने लिया है शुड के साथ। शुड के साथ मीन्स शुड कीप डूइंग। तो शुड कीप डूइंग मीन्स करते रहना चाहिए। तो करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें यही काम करते रहना चाहिए। यह सलाह दिया जा रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करते नहीं रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो तुम्हें यही काम करते रहना चाहिए। इट मीन्स यू शुड कीप वर्किंग हियर। यू शुड कीप वर्किंग हियर। तो सेम चीज़ है, शुड के बाद कीप का बेस फॉर्म और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें व्यायाम करते रहना चाहिए। इट मीन्स यू शुड कीप डूइंग एक्सरसाइज। यू शुड कीप डूइंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट है बी टू कीप डूइंग। बी टू कीप डूइंग मीन्स करते रहना है। जैसे हम इज एम आर के साथ हम वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म लगाते हैं, टू यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी आपको क्या करना है आप ये बताते हैं। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ होता है, बी का मतलब इज एम आर या फिर वाज वर, तो इसका अर्थ हो गया करते रहना है।
अब जैसे देखिए तुम्हें यहीं खड़े रहना है, यानी जो खड़े रहने का काम है यहीं पर तुम्हें करते रहना है, तुम्हें यहीं खड़े रहना है मीन्स यू आर टू कीप स्टैंडिंग हियर, यू आर टू कीप स्टैंडिंग हियर। हमें उत्तर दिशा की ओर चलते रहना है, तो अब इसका हो जाएगा वी आर टू कीप वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, वी आर टू कीप वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हैव टू कीप डूइंग। हैव टू कीप डूइंग यानी हैव के साथ हम वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म यानी टू कीप, और उसके बाद कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी करते रहना पड़ता है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, इसे लगातार काम करते रहना पड़ता है, उसे लगातार काम करते रहना पड़ता है। इट मीन्स ही हैज़ टू कीप वर्किंग कंटिन्यूसली, ही हैज़ टू कीप वर्किंग कंटिन्यूसली। तो सेम चीज़ है, हैज़ टू के बाद हमने बेस फॉर्म रखा कीप का, और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही हैज़ टू कीप वर्किंग कंटिन्यूसली। एक और सेंटेंस लीजिए इसका, मुझे कई महीनों तक सब कुछ सहन करते रहना पड़ा। इट मीन्स अब देखिए रहना पड़ा पास्ट का हो गया, तो हम हैज़ की जगह हैड यूज़ करेंगे। मीन्स आई हैड टू कीप टॉलरेटिंग एवरीथिंग फॉर मंथ्स, आई हैड टू कीप टॉलरेटिंग एवरीथिंग फॉर मंथ्स। तो पर प्रेजेंट में करते रहना पड़ता है, तो फिर हैज़ या फिर हैव का यूज़ करिए, और फिर करते रहना पड़ा तो फिर हैड का यूज़ करिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, यूज़ टू कीप डूइंग। यूज़ टू कीप डूइंग मीन्स करते रहता था, यानी कोई काम था जो कि वह लगातार करते रहता था, पढ़ते रहता था, सोते रहता था, खाते रहता था, इस तरह का। एग्जाम्पल देखिए, वह दिन भर खेलता रहता था, यानी ही यूज़ टू कीप प्लेइंग द होल डे, ही यूज़ टू कीप प्लेइंग द होल डे। अब देखिए यूज़ टू के बाद कीप की बेस फॉर्म हमने रखा, और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जिस तरह पहले करते चले आए हैं उस तरह यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी आप ऐसे करिए, तुम घंटों टीवी देखते रहते थे। तो ये पास्ट की आदत है जो कि चलता रहता था। इस कंडीशन में हम यूज टू का यूज़ करते हैं, मीन्स यू यूज टू कीप वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स, यू यूज टू कीप वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने लिया हुआ है नीड टू कीप डूइंग, यानी नीड टू कीप डूइंग मीन्स करते रहने की ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत है और वह ज़रूरत जो है वह लगातार पूरे होता रहना चाहिए। एग्ज़ाम्पल देखिए, तुम्हें यह दवा लेते रहने की ज़रूरत है, कंटिन्यू रखो, जारी रखो। इट मीन्स यू नीड टू कीप टेकिंग दिस मेडिसिन, यू नीड टू कीप टेकिंग दिस मेडिसिन। तो नीड टू के बाद हमने कीप का बेस फॉर्म यूज़ किया, और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की, तो यू नीड टू कीप टेकिंग दिस मेडिसिन। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, उसे अपना काम करते रहने की ज़रूरत है। इट मीन्स ही नीड्स टू कीप डूइंग हिज वर्क, ही नीड्स टू कीप डूइंग हिज वर्क। और ये दो सेंटेंसेस आपके लिए, जस्ट ट्रांसलेट इट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।